हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एसएससी। तो आज हम आपके साथ पंडित का लाइव मॉक टेस्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका कल ही लाइव हो चुका है और ये आपका मंडे कल रात 12 बजे तक लाइव रहेगा। तो आप भी टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और अपना मार्क्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं रीडिंग कर लूंगा। 4 जो दिए गए हैं, 461 ना। तो स्क्वायर करते हैं 20 का स्क्वायर 400 प्लस कितना है 61, यानी कि 61 को कर सकते हैं 20 दूने 3 प्लस 1, देखते हैं आगे ऐसा होता है यानी 14 का 196, चौथिया 42 और एक 43 होता है क्या। हाँ 5 4 9 तेरह, बाकी एक 3 2। हाँ ये हो जा रहा है, तो यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसमें देखते हैं 144, भारतीय 36 और एक 37, 7 और एक 11, बाकी एक 7 और एक 8, एक हाँ 182 हो जा रहा है। यहाँ आपका दो दो रुक जा रहा था, यही नहीं होगा आपका। आगे आगे का ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। डब्ल्यू ए लास्ट देखते हैं, 20 24, 11 15, 4 बढ़ रहा है तो आपका S 19 और 4 23, आपका डब्ल्यू ये 3 में हो रहा है, ये बाहर हो जाएगा। ये एफ 1 6 5 बढ़ रहा है, सी 5 3 8 बढ़ रहा है, तो ये और फिर एच हो जाएगा। आप ये फिर एफ हो जाएगा ना। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी तीनों में, सॉरी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई है। हम्म, ये आपका दोनों ऑप्शन सेम है क्या? के डब्ल्यू आई। यहाँ तो दोनों ऑप्शन सेम हो जा रहा है। हम्म, आपका हाँ, ई ई 5 3 8, तो आपका 5 3 8 एच बीच में होगा ना, था ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका पूछा हुआ है। कितनी महिलाएं, महिला सैनिकों में से कितनी छात्राएं हैं? तो आपका वैन जो है, आपका वर्ग जो है श्रमिक को, जो लेबर है, तो वर्ग लेबर को डिनोट करता है। आपका विथ दिखाता है स्टूडेंट लोग को, और पेंटागन दिखाता है महिला लोग को। पूछा है महिला श्रमिक, यानी कि आपका चतुर्भुज होना चाहिए और आपका पेंटागन होना चाहिए। छात्राएं ना। छात्राएं पेंटागन, हाँ तो आपका 36 हो जाएगा। दोनों है। ठीक है, आपको हाँ ये करना है, तो आपका इमेज पेपर फोल्डिंग का है, तो आपका ये चारों तरफ जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा आपका। ये तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा ही है। ये तो हाँ उल्टा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। हम्म, ये आपको सीक्वेंस में करना है अरेंज। तो आप शुरुआत करते हैं गली से, गली, फिर आएगा आपका गांव, 5 से 6, हाँ, दो में है, दो बाहर हो जाएगा। फिर आपका जाएगा ब्लॉक, ब्लॉक फर्स्ट, हाँ दोनों में है। फिर आपका जाएगा ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा यानी कि थर्ड होगा। प्रांत मतलब होता है स्टेट, देखो होते हैं इंग्लिश में वर्ड, प्रोविंस। हाँ उसका पहले पहले के टाइम में प्रांत फर्स्ट बोलते थे, तो प्रांत बाद में आएगा, जी पहले जिला आएगा, लास्ट में देश आएगा। उत्तरी अमेरिका मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका मैक्सिको है, दक्षिणी अफ्रीका में आपका ब्राजील है। ये इमेज फाइंड करना ना, तो आपका एफ पी बाहर गया, आपका 7 ठीक है, 4 ठीक है, उसके बाद पी, ये ऑप्शन ए और सी में टी के या तो सीधा है, तो ऑप्शन वही हो जाएगा। डब्लू मल्टीपल, मल्टीपल, ये बी की पत्नी है, ये जो है बी, बी की पत्नी है, यानी कि भी की पत्नी है। हैच, हैच को क्या बोलता है, ये जो है बी का पुत्र है, यानी भी जो है टी का पुत्र है। माइनस आर, माइनस आर ये जो है बी का भाई है, यानी कि फीमेल है, और आपका आर का भाई है, प्लस ये जो है बी की माँ है, यानी कि आर फीमेल है और पी की माँ है। दिखाना है तो इससे कौन सा फाइंड होगा। डब्ल्यू पी से कैसे समझते ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू पी से, पी से माने यानी कि बेटी, बेटी का भाई, यानी कि बेटा 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 का, बेटा का बेटी। डब्ल्यू माने अपने पिता,
माँ की माँ, सॉरी सॉरी देखते हैं क्या प्लस है। ये जो है बी की माँ है, ये जो है ये जो है बी की माँ, सॉरी ये आपका आर जो है पी की माँ है, हाँ ये हो जाएगा ना। तो डब्ल्यू पी से कैसे संबंधित है? डब्ल्यू पिता, पति, हाँ पति के पिता की बहन की बेटी, यही होगा ऑप्शन नंबर ये। कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई फोटो एल्बम नहीं है, फोटो एल्बम नहीं है, सभी एल्बम फ्रेम है, सभी एल्बम आपका फ्रेम है, कुछ फ्रेम पोर्ट्रेट है, कुछ फ्रेम, ये हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट है ना, पोर्ट्रेट पीटी से कर लेते हैं। कुछ फ्रेम फोटो नहीं है, कुछ फ्रेम फोटो नहीं है, फोटो नहीं तो हाँ ये तो सही है, फोटो नहीं है। कुछ फोटो पोर्ट्रेट है, कुछ फोटो पोर्ट्रेट है, ये नहीं, तो आपका केवल वो फर्स्ट हो जाएगा ना। 28। तो आपका चार स्क्वायर में, हाँ हाँ ये आपका ये दो दूनी दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर 16 प्लस दो 18, हाँ ये हो जा रहा है। आप ये देखिए यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस दो 58 हो जा रहा है, तो यहाँ भी सही होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 प्लस दो 27। यहाँ क्या करना है देखते हैं, डिफरेंस कितना का जा रहा है। 14 का डिफरेंस जा रहा है, यानी कि 144, यहाँ 001, यहाँ 4, 12 में 11 में, सॉरी 12 में 8 4, तो 11 में 5, हाँ 11 5 6 ठीक तो है, फिर हाँ कटेगा। हम्म, ये हाँ ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो आगे 6 का स्क्वायर है वो 36, मैंने 36 बढ़ा दिए। 6 और 2 और 6 और 3 9, 398, 36, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5 होगा ना, 3 और 2 5, 358। इसमें हमें वेजिटेबल का फाइंड करना है हमको और ना, तो यहाँ आपका पेंट इज ग्रीन है, यहाँ वेजिटेबल यार ग्रीन, यानी कि यार ग्रीन, ग्रीन के लिए भी वी आर आर, आपका आर गया अनुकूलन है तो। बम्बूज यार, याद रखना है हमको बम्बूज यार, तो वाई भी भी यहाँ भी है, भी आपका यहाँ भी है, तो डबल ई हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं गिन के एक बार। हम्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 अगर 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आर यहाँ शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ एस, यहाँ टी, हाँ यहाँ तो एस हो जाएगा, यहाँ आगे टी है, और यहाँ आपका ई एफ, तो यहाँ लास्ट में जी हो जाएगा, और एम पी ये देख सकते हैं, पी क्यू आर, हाँ आर तो यहाँ पी देख सकते हैं, पी यहाँ, तो यहाँ क्यू, तो यहाँ आपका आर, यहाँ ओ है, तो यहाँ एम, यहाँ तो यहाँ एन हो जाएगा, यानी कि पी एस एन आर जी, पी एस एन आर जी, हाँ ऑप्शन नंबर ये आपका है, पी एन एस आर जी, पी एस एन आर जी। पालने में एक बच्ची को इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा बच्ची के वाली जो चाइल्ड है उसके कहा, वह मेरे वह मेरे वह मेरे पिता, उनके फादर, पिता की माँ, उनकी मदर, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी है, तो यानी कि इसका बहन हो जाएगा। बेटी की बेटी की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, यानी कि इनकी बड़ी बेटी है, उनकी बेटी है, यानी कि बेटी है, ये आपका भाई बहन हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा आपका कजन, तो कजन का बेटी भतीजी।
बच्ची की माँ का सिंपल से, हाँ सॉरी, बच्ची की माँ, तो फिर आपका हो जाएगा स्टेटरी को हैंड्स हो जाएगा। बच्ची की माँ से पूछा है ना। आपका 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 प्लस, तो आपका 21 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर, 324। अब देखते हैं इसमें, 45 दूनी 90, 25 दूनी 64, 45 नवा, 32 नवा 9 दूनी 18, बाकी 19 से 18, हाँ 9 और इधर 2, 43 दूनी, तो ये गलत हो गया, 53 दूनी का बार हो रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन बी। आप कह सकते हैं 2, 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो अच्छे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 6, है ही नहीं इसमें आपका इसमें। हाँ, शुरुआत हो रहा है आपका 3 11 15 19, 11 4, तो 3 4 7, 7 का मतलब जी। आपका एक 24 20 4 घटा, 24 20 4 घटा, फिर यहाँ 2 घटा, पी 16 2 18 2 20 2 22 2 24, हाँ आपका यानी कि 20 के बाद 22 होगा, यानी कि भी होगा। ये आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूक्लियर शब्द के, न्यूक्लियर में दिए गए अक्षरों का वर्णमाला क्रम व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का स्थान चेंज नहीं होगा, यानी कि ये सी ई, सी ई एल, एल के बाद एन आर यू, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। आपका एल सेम है, ओनली एक का, एल का सेम रहेगा ओनली। इसमें हमको हाँ साइन चेंज करना है। 21 प्लस को माइनस, गुना को भागा ना, तो गुने 3 माइनस 36 भागा 4 प्लस 4, 9, आपका 9 प्लस 4 माइनस 5, 25 दिया, 63 माइनस 5 आपका 4 9 36, प्लस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 5, 63 63 में 5, नहीं कर रहा क्या ना, 21 गुने 3 माइनस 36 डिवाइड बाय, वो 6 है ना, 6 है, सॉरी मैंने वो 4 कर लिया था, प्लस 4 हो जाएगा, ये 6 36 प्लस 4 माइनस 2, आपका 63 माइनस 2 61। इसको फॉर्म करना है तो आपका हो जाएगा, ये ऐसे गया, ये ऊपर ये नीचे, तो ये फिर आपका नीचे जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये दोनों हो सकता है। इसको जोड़ेंगे हम ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14, 14 दूनी 28 प्लस 7, 25 दूनी 70 प्लस 1, 70 प्लस 1, 45 दूनी 90 प्लस 1, ये तो डबल प्लस हो नहीं रहा, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, तो देखते हैं। 18 दूनी 36 प्लस 9, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 1, ये तो शायद, हाँ इसमें देखिए तो 7 दूनी 14 प्लस 7, यानी कि 7 14 का आधा, तो आपका ये 9 दूनी 18 प्लस 9, यानी कि 18 का आधा, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। वर्णमाला के उस, हाँ इसका डिफरेंस निकालना है, देख लेते हैं। 3 5 1 9, 24 18 16, 18 13 20, 4 10 16, कुछ जोड़ने पर 26 40, नहीं तो जो 26 30 जोड़ने पर तो होगा नहीं, तो डिफरेंस 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, नहीं डिफरेंस भी नहीं हो रहा है। 5 4 का डिफरेंस,
ये भी नहीं हो रहा है, 18 20 ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें तो नहीं होने वाला है शायद। देखते हैं कुछ कॉन्सोनेंट, हाँ वॉयल, हाँ इसमें तो सारा वॉयल ही है, इसमें सारा वॉयल है, इसमें सारा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, हाँ यही है, एक ही बच रहा है वॉयल से आंसर से होगा। अब इनमें से कौन सा सा नहीं था ना, तो ये तो है नहीं, ये भी तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी। संकेतों को चेंज इंटरचेंज करना है ना, तो वो देना है, तो आपका देखते हैं पहले, डिवाइड देते तो भाग होगा नहीं, मैंने देता हूँ यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा नहीं, डिवाइड आपका लास्ट में जाना चाहिए, क्या है कि नोट्स कर सकता है। तो 6 × 10 - 55 प्लस 162 डिवाइड बाई 9, 9 9 का 9, 9 72 18 60 में 55 5 18 5 23, हाँ तो वही जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले मैथ कर लेते हैं, तीसरे करेंगे। 120 मीटर 120 मीटर 130 मीटर की लंबाई वाले दो ट्रेनों को समांतर रेखा में चलती है, यानी कि इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, 120 इसका है, 130 इसका है। जब ये एक ही दिशा में चलते हैं तो इन्हें एक दूसरे को पार करने में 25 सेकंड का टाइम लगता है। एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों का आपका लेंथ ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 250। 25 सेकंड में करता है तो 25 सेकंड में होगा तो एक दूसरे को पार करता है, तो यानी कि मान लेते हैं एक का ये है, एक का बी है, डिफरेंस होगा, क्या है कि एक सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 25 दे हैं। और फिर से देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जब चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा 250 ही, और वेलोसिटी 10 सेकंड में पार करता है, यानी कि आपका 25 हो जाएगा, 10 हाँ ये हो जाएगा, और ये आपका वेलोसिटी यहाँ ऐड हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, दोनों ट्रेनों की गति का अंतर किलोमीटर पर आवर ना, ये तो अंतर तो यही तो है, इसको जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ कितना है 10 है ना, तो 5/18 इसको, हाँ इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, 18/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 18 दूनी 36। प्लेटिनम की कीमत उसके वजन के अनुसार से ना, यानी कि उसका 1 2 3 4 वजन के अनुसार से बोला है कि वर्ग के अनुसार से, यानी कि वेट इसका होगा प्रोपोर्शनल टू उसका जो उसका ये कीमत उसके वजन के साथ है ना, कीमत प्राइस उसका वजन का स्क्वायर के साथ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 4 3 का 9 1, टोटल कितना आ रहा है, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7 7 7 49, एक टोटल कितना हो रहा है आपका सारा, 10 4 14 और 1 15, ये टोटल 49, डिफरेंस कितना हो गया इसका 34 ना, हाँ 34 डिफरेंस हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 102 1 2 3 4, तो काटेंगे तो 34 दिया 3000 हो जाएगा। तो आपको पूछा हुआ है पर्यटन मूल कीमत ना, तो मूल कितना है 49, तो आपका 49 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 27 बाकी 2 12 2 14 147 पर, हाँ 40, ऑप्शन नंबर सी। 2 2 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर थीटा 5/2 डी कौन ना, इसको वैल्यू पोटेंस के देखते करके इजी लेते हैं 45, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 हट गया, 1 प्लस 3/2, दो दूनी दो एक दो 3 5 5 2 है तो हो जा रहा है, सिंपल सा हो जाएगा 41 45 वैल्यू 1 1 1 2। देखते हैं, इसको निकालना है, ये पावर 6 प्लस 1 पावर 6 ना, तो इसको पहले करते हैं क्यूब, फिर करेंगे इसका स्क्वायर तो आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81, 81√3, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 3 3 9√3, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 72√3। अब इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे ना, तो जाके ये निकलेगा ना, तो स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 14 14 28, 28 2 49 2 51, उसका भी स्क्वायर होगा आपका 3, हम ये निकालते हैं यूनिट से, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 माइनस माइनस 2 जाएगा, माइनस 2 जाएगा तो लास्ट में ये आपका यूनिट 0 होना चाहिए, 0 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी।
इसको फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 3 × 9 एक 10/3 डिवाइड बाय 1/5 हो जाएगा, इंटू 15 डिवाइड बाय, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो 5 ओनली 5 हो जाएगा। 5 5 3 5 5 2 10, दो इसका आंसर हो जाएगा। एक पाइप 5 घंटे में, मान लीजिए फर्स्ट पाइप हो सकता है एक्स है ना, एक्स 12 घंटे में, वाई 18 घंटे में। यदि उसका वैकल्पिक रूप से खोला जाए तो वाई को पहले ना, तो देखते हैं कितना टाइम में भरेगा ये। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12×6 = 72, 18×4 = 72। 36 लेते हैं, इतना क्या लेते हैं, ये 3 आपका, ये 2, पहले वाई आएगा तो 2 भरेगा 1 घंटा में वाई, फिर आपका एक्स आएगा 1 घंटा में भरेगा 3, अल्टरनेट जाएगा तो 5 भरेगा 2 घंटा में। तो टैंक कितने घंटे भरेगा ना। अब हम मल्टीपल देखना है 36 के करीब, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7×5 = 35 भरेगा, 7×2 = 14 घंटा में। बच गया एक, एक भरेगा, अब आएगा वाई, वाई भरेगा, वाई का एफिशिएंसी 2 है, तो यानी कि ये भरेगा हाफ, तो हाफ हाफ आवर लेगा। तो 1 घंटा मतलब 2, तो हाफ भरेगा, एक भरेगा आपका हाफ घंटा में, तो +7, यानी कि 7×14, सॉरी आपका ये आपका जाएगा 14 + 1/2, 14×28 29/2। ऑप्शन नंबर ये। अब मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स ना, ऐसे होगा आपका। हाँ, चलिए साइक्लिक ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ। नहीं, पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, तो ये 40, तो ये हो जाएगा 1/40। ये 140 है तो आपका हो जाएगा 70, ये 70 है तो आप साइक्लिक ये चतुर्भुज में आपका 70 है, तो ये इसका दोनों का वैल्यू होता है 180, तो हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर सी। जी जी, क्वेश्चन आ रहा है भाई अभी तक। देखते हैं इसको, इसको सिर्फ फाइंड करना है ना, तो सिंपल जोड़ लिया इसको। 6×4 = 10, 5 15 6, 15×6 = 21, 25, बाकी दो, 2 2 4 और 5, 5 4 9, 9 9 5 14 और 1 15, बाकी 1, 2 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, डिवाइड बाय 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो आपका ये दूनी 23.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपका एमपी और सीपी का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। खरीदार को अंकित मूल्य पर 20% का छूट मिलता है। यानी कि आपका 20% छूट मिलता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/5 होता है 20%, तो 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5×3 = 15, 5×2 = 10, और ये 5×8 = 12। आप ये देखना है कि लाभ कितना हो रहा है। एसपी इसका 12 है, एसपी है 10, तो 2 का लाभ हो रहा है 10, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। पी क्यू आर ट्रेंगल में P - Q आपका दिया हुआ है 35, और Q - R दिया हुआ है 5, तो हमको एंगल P फाइंड करना है ना। कैसे होगा, पहले जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। जोड़ेंगे तो P - R हो जाएगा आपका 40, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, P माइनस माइनस P - 2Q + R हो जाएगा ना। माइनस 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 प्लस तो R हो जाएगा 30। यहाँ जोड़ रहे हैं, कट जा रहा है 40 से 30। अब P का वैल्यू पूछा है, Q - R, लिख लेते हैं हम बाद में, तो सर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। 7 8 का रेडियस 8 है, ऊंचाई 7, ऊंचाई आपका
L 17 है। आयतन निकालना है ना। आपका 1/3 पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 64 इंटू 17। तो यही कुछ कटेगा? कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। संतु कर लेते हैं। 728, 728, 2 742, 46, 2 48, बाकी 4 6 4 10 और 3.14, 8 चौके 32, 3 32, 32 और 8 40, 3 43, बाकी 4 0 24 और 8 32, 3 35, बाकी 3 4 4 8 24 28 और 3 31, बाकी हाथ में 3 3 और उसके बाद 3 ये आपका 1 और 3 4 3 का 3 पॉइंट 2 अंक के बाद है, डिवाइड बाय 3 है ना। तो आपका ये 1 1 1 1 3 1 1 1 तो 1 3 1 11 3 3 9 2 25 8। तो मिस्टेक कर रहा हूँ क्या भाई? तो इसको बाद में कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाएगा टाइम इसमें। आपका कक्षा 5, अच्छा 5 58 5 8 और 10 कितना जा रहा है? आपका 160, ये सॉरी 170 58 सॉरी 58 10 1 5 3 8 1 9 108 या 198 जा रहा है। और बोला है कक्षा 6 7 और 9। आपका 6 में 6 और 6 ये है 7 और 9 100 162 अनुपात ना। निकालना अनुपात तो काटिए 2 से 9 दूनी 18 9 8 1 9 से कटेगा 11 रेशियो 9। आपका ऑप्शन नंबर ये है। एक दुकानदार 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, यानी कि एसपी उसका 45 है, सकरे मूल्य 40 है, यानी कि सीपी उसका 40 है। संतुष्ट न होने पर वो प्रत्येक पैकेट में 100 ग्राम चावल निकाल लेता है, तो उसको लाभ निकालना ना। यानी कि इसका 40 से 45 जाएगा और 100 ग्राम निकाल लेता, तो यानी कि 900 ग्राम पे ठीक है फायदा हो रहा है। तो काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका 9, ये 2 0 गया, आपका 9 से 9 गया, यानी कि 4 से 5, एक का फायदा 4 पे, यानी कि 25% फायदा हो रहा है। दूध और पानी का मिश्रण मिल्क और वाटर का टोटल 48 है। रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1। दूध और पानी का मिश्रण 3:1 दिया हुआ है। कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए ताकि परिणाम 50% पानी रहे, यानी कि 1 और 1 रहे ना। तो हम इसको कर लेते हैं 3 4 4 डिनोट कर रहा है 48 को, यानी कि 1 में 12 को, तो 12 36, ये 12 हो जाएगा। तो आपका ये मिल्क सेम रह रहा है, यानी कि 36 से रहेगा, तो ये आपका सेम ही रहेगा। और ये बोला है रेशियो 1:1, तो ये भी 36 हो जाएगा, यानी कि इसमें ऐड करेंगे हम 24 वाटर को। नौ अंक भाई, हाँ 9 अंक ये डिवाइड कर रहा है 72, यानी कि 9 9 9 9 इंटू 8। तो वाई के छोटे मान उन्हें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं। 8 से भाई, तो यानी कि 3 डिवाइड होगा, तो हम देखते हैं पहले एक रख के। तो 21 हुआ था, 8 दूनी 16, 5 पर 6 56, यानी कि वाई का वैल्यू 1 कट जा रहा है, वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 9 से कटेगा, तो फिर 9 को मल्टीपल जानते हैं आप, 9 कट जाएगा, आपका 7 और 2 कट जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 6 14 और 6 20 और 28 और 1 29। 29 में क्या जोड़ेंगे? 29 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 36, और 1 से कट जाएगा, यानी कि 7, एक्स का वैल्यू 7 होगा, 7 प्लस 1 8। X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों का मूलधन और राशि का अनुपात, यानी कि आपका मूलधन 3 है और ये आपका टोटल अमाउंट 5 है, यानी कि आपका ये ऐसा ही 2 हो जाएगा, तो 2x का मान निकालना। तो x वार्षिक, हाँ तो निकाल लेते हैं। 2 इसका है ब्याज, मूलधन 3,
वर्ष 3 और आपका रेट दिया हुआ है x बाय 100, तो ये 200 डिवाइड बाय 9, 200 डिवाइड बाय 9, ऑप्शन डी। अमित अपने आय का कुछ हिस्सा अलग अलग घरों में खर्च में करता है, उसके आय का आय इनकम का अनुपात और व्यय का अनुपात, यानी कि 3, उनके आय और व्यय का, यानी कि 3, इसका आय है तो दो एक्सपेंड कर रहा है तो बच रहा है, सेव कर रहा है एक, अब उसका आय में 30% का वृद्धि हो रहा है और व्यय में 1% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 15% यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो बचत में कितना पैसा प्रभाव पड़ेगा, तो इसका एक्सप्रेशन मान लेते हैं। तो 30 या 90, इधर 15 दिन 30 माइनस होगा तो 60 बचेगा, 60% टोटली, डिवाइड बाय 1 होगा तो 60 ही बचेगा। एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है पहले हम, ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाले, ये और भी व्यास है, यानी कि ये आपका ओ है तो ये और भी आपका व्यास है, सी परिधि पे एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु कोई है, चाप ये सी, चाप ये सी, सी बी का 1/4, यानी कि सी बी यानी कि ये 4 है तो ये 1 है ना, तो एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, हाँ इसे फाइंड करना है, तो आपका ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ थीटा, तो ये 19, ट्रायंगल 180 होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये बाय एंगल हो जाएगा तो ये आएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा तो फिर ये कितना होगा, ये दोनों, हाँ ये भी तो दोनों रेडियस है, ये भी दोनों इक्वल होगा, या मान लीजिए इसका x है और ये भी x है, आपका 2 थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180, तो तो थीटा प्लस x इक्वल टू 90 हो जाएगा, और थीटा प्लस, यहाँ निकाल लेते हैं ना, तो 2 थीटा, 2 थीटा प्लस, हाँ यहाँ से निकालते हैं, आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये भी तो आपका 180 होगा, तो आपका 2 थीटा प्लस 2x 181 हो जा रहा है, मिस्टेक कर रहा हूँ क्या भाई, वेरी पुटिंग से देखें एक बार, आते हैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार वेरी पुटिंग से कर लेते हैं, देखते हैं, ये ओ बी, आपका सी, ये भी वैसे सी ओ बी का ना, ये आपका 4 है तो ये आपका 1 है ना, सी ओ बी, सी ओ बी मान लेते हैं 144, तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 ये हो रहा है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 72, 72, 72 वगैरह, तो ये आपका कितना होगा 18, 18, हाँ, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका ये व्यास है, और ये परिधि पर परिधि ये एंगल फॉर्म करेगा तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ की जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, हाँ 90 आ रहा है, तो ये यानी कि रूल फॉलो कर दिया रहा है, तो आपका आंसर 144 होगा, इसको फिर ट्राई विधि से ट्राई कर लिया और ये मेरा सॉल्व भी हो गया। हम्म, कक्षा 9, कक्षा 9, 10, कक्षा 9 और 10 में, और 9 से कितना आ रहा है जोड़ने में, तो 170, और कक्षा 5, 5, 6 और 7 तुलना करने पर कितना छात्र अधिक है ना, जोड़ेंगे तो 8, 6, 5, 11, 4, 15 अधिक है, ये आपका भारतीय छात्रों की हाँ ये डिग्री में दिया हुआ है, यानी कि 12 डिग्री का डिफरेंस है, कितना पे 30, ये 360 पर, और ये कुल टोटल स्टूडेंट दिया है 1800, तो काटेंगे तो 18 दूनी 36, जीरो यहाँ आ जाएगा, 6, 60, हाँ 60 हो जाएगा। 4 अंक की संख्या,
4, 5, 6 और 8 से डिवाइड करने पर जो 2 बचेगा, यानी कि 2 से बचता है कि लास्ट में 2 आपको एलसीएम करके उसका माइनस करना पड़ेगा। ये एलसीएम करके उसको प्लस 2 करना पड़ेगा और हाँ, इसमें 4, 5, 6, 8 5 5 का होता है आपका 0 होगा या फिर 5 होगा। यहाँ आपका 2 माइनस करेंगे, एक आगे यहाँ 2 पहले ऐड किया हुआ है तो 2 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जा रहा है, तो ये कट सकता है। यहाँ 6 अगर ये नहीं कटेगा, यहाँ 4 अगर ये नहीं कटेगा, 2 अगर ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ये होगा उसका आंसर। ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लीज इसको बाद में करेंगे। एक राशि 2 वर्ष में 15% के साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि के ब्याज का हाँ डिफरेंस ना, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 30 हो जाएगा और आपका सीआई हो जाएगा 32.25। तो अंतर दिया हुआ है, यानी कि 2.25 का डिफरेंस दिया हुआ है आपका 52.5। तो राशि निकालना है, तो राशि हो जाएगा 100% आपका। काटेंगे तो 2 जीरो पर डाल देंगे, ये पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 25 9 9 से कटेगा, 9 54 2 पर 22 9 9 दूनी 18 4 पर 45, हाँ ये हो जाएगा, ये डबल जीरो, 4 पर 20, बाकी 2 8 2 10 बाकी 1 26 24 और 2 26 2600 मल्टीपल 4 5 24 बाकी 2 4 दूनी 8 2 10 बाकी 1 24 से 25, 2500 है। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ये बी सी। लाइट हाउस का अनुमान कोण 30 डिग्री है। एक्स मीटर बढ़ा तो उसका अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया ना। 60 डिग्री है तो लाइट हाउस की ऊंचाई वाई मीटर है, तो वाई और एक्स का अनुपात, ये वाई है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 1, ये 3 है, 3 है तो ये टोटल 3 है, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, रेशियो वाई मीटर है तो वाई और एक्स का अनुपात वाई√3 एक्स का 2, 3:2। ऑप्शन नंबर बी। एलसीएम पूछा है ना, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 का नहीं 36 तो 8 से कटेगा नहीं, 33 दूनी 72, 72 डिवाइड नीचे का एलसीएम 5, 72 का 5 आपका ऑप्शन नंबर ये। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये का एंगल डिवाइडर, ये दोनों बराबर है, बीसी पर डी को काटता है, एंगल कोण बी का समद्विभाजक, उसका भी समद्विभाजक एडी को ई पर काटता है, मिलाता है तो यदि ईडी ईडी 4 है, एडी 9 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी प्लस 1900 है, ये वाई है, ये भी प्लस 20 दिया हुआ है, तो बीसी बीसी की लंबाई तो ये दिया है, ये दोनों का रेशियो, तो ये दोनों निकल जाएगा। ये देखते से बाद में थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, टाइम टेकिंग है इसमें, बाद में करेंगे इसको। अब देखते हैं जीएस राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में, दूसरा में तो फर्स्ट में 22 था, सेकंड में 34 या 36, ये 34 या 32, 32 ले लेते हैं तो कब आते हैं। 1800 क्रांति, मंगल पांडे था, कुंवर सिंह यही होगा, मंगल पांडे था, मंगल सिंह थोड़ी ना था। हाल ही में यूआईडी का सीईओ, हाँ सीईओ का है भुवनेश्वर कुमार गतका, पाइका, पाइका पर झारखंड या उड़ीसा, पाइका से उड़ीसा दोनों हो सकता है, लेकिन आपका आपका मटकी है, मटकी तो आपका एमपी में है, लेकिन मटकी का कहाँ फर्स्ट, डी का 1, डी का 1 नहीं है, और पाइका का डी का 3, हाँ उड़ीसा ठीक है। चलो बी। भारत सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का सलाह 43, हेड हेडबॉल में जब कोई खिलाड़ी ड्रिबलिंग 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 बंद कर देता है, उससे गेंद को वापस शूट करने के लिए कितना समय नहीं मालूम। मार्गोल की एक अनुष्ठान नहीं मालूम। राष्ट्र कौन का शासक था, गुप्त वंश है, कनिष्क आपका शक वंश का, अशोक नहीं है, ध्रुव होगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि बढ़ने लगे था, बढ़ा था आपका 1951, या विस्फोट आपका हुआ था 1920
T1, ये बी मारते हैं। राइसोना धन नहीं मालूम कहाँ है। नेबुला और स्टार क्लस्टर की अपनी सूची की कौन सा जाना जाता है? हबल ने तो नहीं दिया था। गैलीलियो तो खोज किया था। सूर्यरश्मि का कैटलॉग तो आपका भूल दिया था। ये हो सकता है मेसियर कैटलॉग। क्षमता के अनुसार भारत में सड़कों का वर्गीकरण नहीं मालूम है। राष्ट्रपति का चुनाव की विधि किस देश से तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस। और भारतीय राजनीतिक कौन है जिन्हें साहस और प्रतिबद्धता का एक आत्मकथा लिखा है? साहस इंग्लिश में क्या है? साहस और प्रतिबद्धता। तो है एल के अडवाणी। राहुल गांधी तो है नहीं। तुक्का देते हैं, लेते हैं हम ऑप्शन ए मार्गरेट अल्वा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आपका 2.1% था। आसिया का मुख्यालय पूसा, बिहार, हैदराबाद। आसिया का मुख्यालय आपका दिल्ली या हैदराबाद? नहीं, दिल्ली मारते हैं। वही हैदराबाद में आपका आसिया का जो पार्ट है उसका है वहाँ। कौन सा नियम बताता है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपात होता है? चार्ल्स का तो ये नहीं होता। अवगाद्रो का तो आपका आयतन, ये आपका ये नहीं होता है, रिटर्न होता नहीं, ये दूसरा का होगा। और बर्तों का जी का माना तो 6.67 10 को -11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम ये होगा। ऑप्शन नंबर सी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अटल मिशन आपका दिवस 16 या 15? 15 माह 15 है। रूबेला वायरस के बाद में शायद ये सारा याद नहीं है। शिवाजी का पेशवाओं को विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बना था? मराठा साम्राज्य पहले तो था आपका, पहले शायद रायगढ़ था क्या? पुणे, पुणे होता है। पुणे में ही पेशवा लोग आपने शासन किया था ना। पुणे होगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 146 देशों में भारत की रैंकिंग आपका 129 है। स्योक सोन सुरु जास्कर नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? स्योक सोन सोन तो आपका गंगा का है, तो सारा गंगा का ही होगा ना। हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है आपका? हाइड्रोजन का धार्मिक ना, तो आपका प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो आपका ये एक हाइड्रोजन होता है, ये तो है नहीं, तो होगा नहीं। समस्थानिक ट्रिटियम कर सकते हैं शायद, इसको तुक्का ले लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। इंग्लिश सब आते हैं। Following sentence has been split into four segments. Error find, है ना? They did complete the assignment at even though the deadline was yesterday. का यहाँ पास्ट में है, यहाँ एट लगाए तो आपका परफेक्ट मिल जाएगा। परफेक्ट तो डिडेंट होगा नहीं, हेड होगा, हेड कंप्लीट होगा। सी रिमेंड बैचलर ऑल हर लाइफ। बैचलर तो होगा नहीं, अनमेरिड होगा नहीं। एस्पिरेशन तो आपको पता है, कुमारी कुमारी होगा। हाँ, ही इज इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो लिखते हैं इक्वली एज टॉल एज। इक्वली तो होगा नहीं, आई एज टॉल एज तो ही इज इक्वली एज टॉलर एज होगा नहीं, टॉलेस्ट टॉलेस्ट होगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट ना। Enlightenment is a stable of less awareness, ये सही है। I always prefer staying indoor to go out on a summer day। शायद इसमें कुछ गलती हो सकता है, मे बी देखते हैं। I am looking forward to meeting you। I look forward to, मैं देख रहा हूँ। I am I look forward to meeting you। Option number 17, neither the judge nor I am, neither the judge nor I am, ये पर सही है। I am ready to announce who the winner is। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हिपोक्रेसी का एस्पेक्ट ना, HYPOCRISY है। तो इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ऑन द ट्रूथ, गेट इनटू नहीं, गेट एट द ट्रूथ होता है, फ्रेज है। सम ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस, साइन पूछा एक्सप्रेस का कन्वे का। इनकोहेरेंट का पूछा है एंटोनिम, इनकोहेरेंट मैंने डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी अनइक्वल डिस का साइन हो, साइन होती है भाई, एंट हो जाएगा। क्या है
intelligible, incoherent, incoherent, intelligible, incoherent, incoherent का एंटोनिम अनइक्वल इंटेलिजिबल होना चाहिए। जैन इज अनॉयड विथ मी होगा, विथ पर्सन एट एनी उसका जो होता है व्यवहार उस पर। बी नीप्ड इन दी बेड टू लेट समथिंग ग्रो, पता है कि शुरुआती में उसको दबा देना, टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज चांस टू डेवलप। हाँ यही तो है चुनो भी। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज ए फ्रेंड ऑफ मीनी, माइन होगा। एडजॉर्न स्थगित कर देना, पोस्टपोन साइन पूछा ना। देयर हाउस इज अडॉर्न विथ ब्यूटीफुल एंटिक ऑर्डिनेंस, पूछा है एंटोनिम, एंटिक हो गया तो आपका कॉमन हो जाएगा। टाइम कितना बचा हुआ है, टाइम था मेरे पास। एज दे वॉक थ्रू द वेल, वेल VEIL दोनों में को एक देखते हैं उसको करके। दे हर्ड द डिस्टेंट, दे हर्ड द डिस्टेंट WIL, शायद कुछ सुना नहीं, वेल डी मारते हैं तो क्या मारते देखें, जो देखा जाएगा। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, तो साने की ओर। आई हैड टू पुट पुल स्ट्रिंग टू पुट अप गुड शो, सब मेहनत करना होता है। पुल स्ट्रिंग मतलब प्ले म्यूजिक, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, वर्क हारमोनियसली, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। पुल स्ट्रिंग अपना वन स्किल इन टेलिंग स्टोरी, हाँ ये रिकन ड्रायर। आपका अरेंजमेंट है, द फर्स्ट स्टेप इज सेविंग, वंस यू नो स्टार्ट बाय ट्रैकिंग सेविंग, सेविंग मनी, हाँ आपका शुरुआत कुछ बता रहा है। सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज ए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन, जिसे आपका एक में है यहाँ, हाँ द सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर इज ए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। द फर्स्ट स्टेप इज सेविंग मनी इज टू क्रिएट अ बजट, हाँ ठीक है ये जाएगा। बस सी, स्टार्ट बाय ट्रैकिंग योर एक्सपेंस एंड डिटरमाइनिंग वेयर यू कैन कट बैक, अब कहाँ कहाँ से पैसे को सेव कर सकते हैं और कमी कर सकते हैं बचाने के लिए। हाँ उसके बाद वो बात बोल रहा है वंस यू नो हाउ टू कैन सेव, हाँ देखिए आपका बोल रहा है डिटरमाइन ट्रैकिंग एक्सपेंस और डिटरमाइन यू कैन कट बैक, यदि आप कट बैक करोगे तभी तो वो सेव कर पाओगे, तो मच यू कैन सेव तो आपका इसी के बाद दिया जाएगा तो आपका दिया जाएगा। गुड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, क्या करना है तो भाषण करना है ना, गॉड हेल्प दोज आपका सिंपल में है तो आपका सिंपल हो जाएगा, यार हो जाएगा। इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, या इसमें है दोज हु हेल्प बाय देमसेल्व्स, नहीं इसमें तो नहीं, गॉड हेल्प कर रहा है ना, ये आपका गॉड सब्जेक्ट हो जाएगा। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स यार हेल्प बाय गॉड, ये होगा ऑप्शन डी। ही आस्क्ड टू नरेशन ना, व्हाट टाइम डज द ट्रेन, डज है तो आपका डी रह जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट द ट्रेन, डी यानी आपका V2 में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट तो आपका पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा आपका। जी आर व्हाट द टाइम लेफ्ट द ट्रेन डज होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। मोस्ट पीपल फाइंड देयर लिव्स unpurposeless, wasted and worthless, that is why with an ordinary illness or some slightly reasonably favorable unfavorable होगा, ताकि वो बोल रहा है illness हो तो unfavorable होगा। situation, the individual pray for an end to his life. In opinion of one psychologist, every person think of committing suicide more than once in his life. It is a different thing that he आपका यहाँ भी भर देना है तो आपका इस पर चल रहा है, चल रहा है आपका प्रेजेंट में तो आपका हो जाएगा ये भी प्रेजेंट में, दैट ही डज हैज होगा नहीं, आगे तो कोई चीज है तो डज होगा। he does not develop enough courage to in his life, enough is then some impulsive individual commits suicide because of reason, फैलिंग रीजन तो होगा नहीं, पीटी रीजन हो, छोटे मोटे कारणों के लिए होता है। पीटी रीजन लाइक फेलिंग इन एग्जामिनेशन, लूजिंग अ जॉब, क्वारल इन द फैमिली और डिफीट इन court of law. The number of people committing suicide because of such reasonable on the increase. Some people say that a man get a funding such atmosphere everywhere around him.
गेट सच एज या सच क्या होगा, सच एज के बाद ये नहीं होता है, एज के बाद ये होगा नहीं, सच हाँ सच एज इज पॉइंटिंग एटमोस्फेयर even around him that he does not find any solution except this. According to some psychiatrists, people with tendency who are unable to express them, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अमिकेबल मित्रवत होगा तो कर सकता है, एमिएबल भी होता है मित्रवत। वोरासियस, वोरासियस वायलेंट। According to some psychiatrists, people with voracious tendency who are unable to express themselves destroy themselves by this tendency. Voracious मतलब होता है वायलेंट टेंडेंसी, वायलेंट। अमिकेबल, एमिएबल होता है मित्रवत। दोनों का मतलब दोनों साइन जा रहा है। वोरासियस, वोरासियस और वायलेंट, वायलेंट टेंडेंसी। वोरासियस मारते हैं जो आगे देखा जाएगा। कब मारते हैं कोई कुछ नहीं, तुक्का इसमें ले लिया, इसमें शायद दो तुक्का लिया है ना। अब क्वेश्चन बस ये है, देख लेते हैं आपका एरोनस में। ये नहीं मालूम है, मार्को गली एमस्ट्रांग आरुकली नहीं मालूम है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना आपका शायद मुझे लगता है रायमोना मणिपुरी असम। असम में तो असम में अरुणाचल प्रदेश में है नहीं रायमोना, आंध्र प्रदेश तो कर लेते हैं। भारत का शब्द नहीं मालूम है मुझे। रूबेला वायरस, रूबेला, रूबेला वेरी रूबेला वायरस, नोज ब्लीड, बॉडी मिसल्स, रूबेला वायरस, चिकन पॉक्स पहले का, दूसरा रूबेला खसरा, रूबेला वायरस, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होगा क्या, इसके ऑप्शन से आते हैं। चलिए हो पाएगा, ठीक है। सी तो हाँ, सी फिक्स है, सी का वन होगा। पीटीसीएस काली खांसी, दोनों में कोई एक होगा। रूबेला खसरा, और आपका तीन जाना तो वेरेसेला नाक्रीम। ऑप्शन सी लेते हैं। डी में रीडिंग में रहेगी, क्वेश्चन बाकी नहीं है। मैथ्स में हाँ में सब है ना, देखते हैं इसको। P माइनस Q इक्वल टू 35, Q माइनस R इक्वल टू 5। ये हम इसको जोड़ेंगे हम तो कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो P माइनस R इक्वल टू 40। इसको घटाएंगे ये तो ये प्लस हो जाएगा, तो P प्लस R माइनस 2Q इक्वल टू 30, और 30 हो जा रहा है। P माइनस और हाँ P प्लस Q प्लस R का वैल्यू होता है ट्रायंगल 180 ना, तो ये घटाएंगे आपका P P P P प्लस, हाँ ये सॉरी P प्लस R है ना, P प्लस R का वैल्यू आपका जा रहा है 40, तो Q प्लस 40 इक्वल टू 180, तो 40 है तो Q का वैल्यू जाएगा 140, Q का वैल्यू जाएगा 140, 140 तो पूछा हुआ है P प्लस Q प्लस R का वैल्यू 180 आ रहा है। पी आर का वैल्यू आ रहा है 40, तो Q का 140, Q का 140, तो क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक कर रहा हूँ। P माइनस 2Q माइनस R इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30 हो जाएगा। 30 प्लस 30, P प्लस R का वैल्यू 40, हाँ यहाँ माइनस 2Q, P का P R का दिया हुआ है कितना 40, प्लस 40 इक्वल टू 30, माइनस 2 हो जाएगा। Q का वैल्यू ये जाएगा इधर, तो -10, माइनस 2Q इक्वल टू Q का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 5, तो क्या मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, देखते हैं एक बार। P माइनस Q इक्वल टू होता है 35 दिया हुआ है, Q माइनस R दिया हुआ है
5। ट्रायंगल में P प्लस Q प्लस R का होता है 180। तो P का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यदि इसको हम जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं तो P ये तो 0 हो जाएगा, P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी ये पहले इसको माइनस करते हैं, नहीं इसको प्लस करेंगे तो फिर ये मेरा ये माइनस ही रहेगा ना। प्लस माइनस R इक्वल टू 40। तो ये माइनस करते हैं तो 2 माइनस 2Q माइनस माइनस प्लस R इक्वल टू 1, सॉरी घटाते हैं तो 30। और यहाँ क्या लेते हैं P प्लस R इक्वल टू 1, सॉरी 30 प्लस 2Q। अब यहाँ P आर वैल्यू पुट करेंगे इधर, 30 प्लस 2Q प्लस Q इक्वल टू 180। तो 3Q इक्वल टू 180 माइनस 30 50। तो ये आपका थीटा बन जाएगा 50 डिग्री। थीटा का 50 डिग्री, तो इधर जोड़ेंगे तो हम 50 प्लस ये जो जोड़ेंगे 50 तो हो जाएगा आपका 85 P का। ऑप्शन नंबर सी। हाँ मैं मिस्टेक कर रहा था मैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 11 क्या फाइंड करना है, आयतन निकालना है। तो शंकु का होता है 1/3, पाई का वैल्यू 1.34 दिया हुआ है आपका। 8 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सॉरी, हाँ ये आपका 3 ऊंचाई दिया हो ना, तो उसका हाइट हो जाएगा ट्रिपलेट बनेगा 8, ये 7 15 हो जाएगा। सॉरी हाँ ठीक है, ये मिस्टेक कर रहा था मैं। तो 8 15 8 120 गुने 8, 12 12 8 है 96। 96 इंटू 3 पर करेंगे इसको हम, तो 0 छोड़ते हैं, 24 बाकी 2 उल्टा कर लेते हैं। 24 बाकी 2 6 36 42 2 44 बाकी 4 9 18 27 4 31 बाकी 3 27 और 3 30। ये तो पॉइंट वो इधर तो खत्म हो जाएगा, 3 से भाग कर लेंगे। तो 10 0 14 4 हाँ पर ऑप्शन डी आ गया। आपका ये थोड़ा सा लेने जाएगा, देख लेते हैं करते हैं, ट्राई करते हैं। टाइम है मेरे पास 12 14। इधर माइनस में √7 है ना, तो हम यहाँ देखते हैं 7 को इधर माइनस में, ये आपको बाद में कर लेते हैं। तो √3 प्लस √4 प्लस √7 कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो आपका √4 प्लस √3 माइनस √7 डिवाइड बाय √4 प्लस √3 माइनस √7। अब इधर ऊपर तो वही जाएगा आपका √4 प्लस √3 माइनस √7, और नीचे कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये एक, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 7 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12, हाँ सॉरी 2√12। और आपका माइनस में जाएगा 7, 7 गया आपका 2 से 6, और ये 12 बाहर आएगा तो रूट बाहर निकालेंगे हम, तो हो जाएगा आपका 2√3, 2 से 3, यानी कि आपका हो जाएगा ये 3√4 प्लस √3 माइनस √7 डिवाइड बाय √3। इसको कर लेते हैं, √3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका √12 प्लस 3 माइनस 7 या 21 √21 इसलिए आपका हो जाएगा 2√3 प्लस 3 माइनस 7 7 या 21। √3 माइनस माइनस 7√3, इसको रखते हैं 7√3 को फॉर्म रखते हैं। अब वो कंपेयर करते हैं √3, आपका √3 सी, तो ये सी का फिर हो जाएगा आपका 2
3, ये का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और √7 ना, √7 माइनस, तो आपका डी का वैल्यू हो जाएगा √3, डी का वैल्यू जाएगा आपका √3 और बी √2 को, √2 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो √b का वैल्यू जाएगा 0। निकालते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ये का कितना है 3, 3 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू है 2 प्लस डी का स्क्वायर, डी कितना है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 ये 15 आया। सही सही का आंसर इसका। देखते हैं कितना आया है, 160 मार्क्स। रीडिंग में 2 गलती कर दी, रीडिंग में पता नहीं कौन सा मिस्टेक कर दिया। जीके में मेरा 6 मार्क्स है, 30 आया है। मैथ में मेरा 23 मैंने अटेम्प्ट किया है, उसमें से एक मेरा रॉन्ग हुआ है ना, हाँ एक मैं सेव करते रहिए तो बना लिया था, 15 चला था उसका। और इंग्लिश मेरा 5 गलती हो गया भाई, नहीं 5 नहीं, आपका 4 गलती हुआ ना, तो ठीक ही मार्क्स है मेरा। इंग्लिश में शायद 1-2 शायद और हो सकता था, और रीडिंग में पता नहीं किस गलती हुई 2। भाई आप लोग भी अटेम्प्ट करें और अपना अपना मार्क्स आप कमेंट में शेयर करें। और यदि मैं जो क्वेश्चन गलती किया है और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो बताएंगे मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन गलती किया है और वो कौन सा ट्रिक से बनेगा। तो देख लेते, सोल्यूशन तो दे ही दिया है, कौन सा गलती किया मैंने। 1 मिनट लेगा हार्डली हार्डली। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने गलती कर दिया है। श्रेणी को महिला श्रेणी को कितनी छात्राएं हैं, तो यानी कि 3 हो जाएगा ना, तो 50 जाएगा, इसलिए मिस्टेक था मेरा। ओ शिट, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा बना के। मैथ में एक रॉन्ग किया है, रॉन्ग कर दिया। 200/9 होना चाहिए, 400/9 और 2x पूछा है यार, ये भी सिली मिस्टेक था मेरा। ये 15 जाता, हाँ मैंने सेव नहीं कर पाया था, सेव करना चाहिए, इसको मैंने छोड़ दिया था। थोड़ा छोड़िए इसको, देखते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश मैंने गलती किया था। आई एम ऑलवेज प्रीफर स्टडिंग, क्या है इसका आंसर? आई ऑलवेज प्रीफर स्टडिंग इंडोर टू गोइंग आउट, टू गोइंग आउट, प्रीफर टू। हाँ प्रीफर के टाइप के साथ टू फिक्स पर प्रिपरेशन है, तो टू के साथ फिर आएंगे आएगा ना, हाँ ये मिस्टेक किया था। एंटिक का पूछा है एंटोनिम, एंटिक होता है अजब, रिसेंट। ओहो, बहुत एंटोनिम बहुत पुराना होता है, सॉरी ये भी मेरा सिली मिस्टेक हो गया। ये तो मेरा शायद तुक्का लगाया था, क्या है ये, छोड़िए इसको। और ये 82 दोनों में कोई बोला था ना, वायलेंट, हाँ चलिए। और ये छोड़िए, ये इसका इसकी कितना है, 434, से भी तुक्का लगाया था, इसमें गलती हो गई मेरा। और ये 10 आंध्र प्रदेश, असम, असम है ना, ये मैंने तुक्का लगाया था। तुक्का दोनों में आज मतलब ज्यादा गलती हो गई, तुक्का लगा दो, चार्ज करिए है ना, तुक्का लगाया था, ये भी मैंने तुक्का लगाया था, तो इसमें मेरा तुक्का मेरा सही नहीं हुआ, तुक्का मेरा ज्यादा गलत हो गया आज। ये दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, थैंक यू।